गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इक्वेशंस, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेस्ड था। और इस लेक्चर में भी क्या देखेंगे, एक नया क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोल्व इंटीग्रेशन sin टू द पावर 4x dx। हमें क्या करना है कि सोल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4 dx। तो इसको डायरेक्ट तो सोल्व कर नहीं सकते, ये अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, जैसे sin टू द पावर 4x का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो तो वो तो होता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, sin टू दी पावर 4x है तो इसको लिखेंगे sin टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लिया है, होल पावर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो लिया। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है sin के टर्म में, cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ओके, कितना होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू। क्या चाहिए हमें, sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ से देखेंगे sin स्क्वायर एक्स कितना मिलेगा हमारे को, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ओके, sin स्क्वायर एक्स कितना मिलेगा हमारे को, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हम रखेंगे sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे रखी sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखी तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर मिल गया। कितना मिल गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर करेंगे, ऊपर तो कितना बच गया 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, एंड नीचे कितना बच गया 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर तो कितना होगा 4, तो 1/4 लिख दिया हमने। अब एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर ओपन करना है, या इसको ऐसे अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर एंड b स्क्वायर यानी cos 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे a 1 है एंड b क्या है, cos 2x है। तो a स्क्वायर यानी 1 प्लस cos 2 का 2x का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 cos 2x बच गया, बन गया हमारे पास ये। इसके अंदर क्या लगा है कि a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर इसको किया, ओपन किया इसको होल स्क्वायर को, तो हमें मिला 1 प्लस cos 2 या cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। सही। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक प्रॉपर्टी कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx dx इक्वलेंट क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, राइट होता है। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1/4 तो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, एंड ओपन ब्रैकेट, ओके, ओपन ब्रैकेट इंटीग्रेशन fx इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x। अब dx का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, cos 2x का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, बट cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन थोड़ी हो सकता है यहाँ पे, जब cos स्क्वायर में आ गया, पावर में आ गया, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है इन द cos टर्म में, cos के टर्म में अगर cos 2x का फॉर्मूला देखें ना, तो कितना होता है cos 2x इक्वलेंट क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का। बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे cos 2x चाहिए, cos स्क्वायर 2x चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अगर cos 2x लगाए तो यहाँ पे क्या लगाने पड़ेगा हमारे को 4x। तो cos 4x का फॉर्मूला कितना हो गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है 2, यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है cos स्क्वायर 2x की। तो cos स्क्वायर 2x कितना मिला हमारे को 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ओके, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 मिला। अब ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया यहाँ पे, cos स्क्वायर 2x को रिप्लेस कर दिया हमने 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 से। अब वापिस से ये प्रॉपर्टी लगाई हमने और इसको यहाँ पे सोल्व कर दिया। सोल्व करने पे हमें कितना मिला 1/4 ओपन ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 4x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx मिल गया हमारे को। सही। अब एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(ax) dx, मैंने पहले भी करवाया है बट एक बार यहाँ पे आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन f(ax) dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है f(ax) अपॉन a, यानी जो x के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है कि नीचे आ जाता है, बाकी ऊपर एज इट इज रहेगा। f(ax) जो कांस्टेंट है ना उससे क्या हो जाता है कि डिवाइड हो जाता है चीज। ओके, तो हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो गया, जो कांस्टेंट है तो x हो गया 1/2 कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, एंड तो cos 4x का हो गया sin 4x अपॉन 4 एंड cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 2x अपॉन 2।
अब इसको सोल्व करके दिखा, क्योंकि यहाँ पे x है प्लस 1/2x है, तो ये कितना हो गया 3/2x। अंदर 4 को मल्टीप्लाई किया, 1/4 से मल्टीप्लाई किया पूरे को, तो 3/8x प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, 1/4 बचा, 1/4 sin 2x प्लस c। अब हमें निकालना क्या है, सोल्व क्या करना है, तो इसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो सोल्व किया हमने कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx इक्वल है 3/8x प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x एंड प्लस c। तो हमें फाइंड करना था, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लीजिए, कभी भी बोर्ड में अगर कभी पूछ ले पाए जावे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना। और अगर जेईई में जैसे पूछा है जेईई में, तो इसको इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कुछ स्टेप है ना, वो स्किप करके आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन और जो जेईई एडवांस का पूछा हुआ है। ठीक है, थैंक्स। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।